नमस्कार दोस्तों, आज की यह कथा है यमराज और उनके पुत्र के बारे में। यमराज जी को भला कौन नहीं जानता। धरती पर जिसका समय पूरा हो जाता है, यमराज उसको आकर यमलोक ले जाते हैं। तभी यमराज मृत्यु के देवता कहलाते हैं। यमराज जी के बारे में यह कथा है। एक बार जब यमराज धरती पर आए थे तो एक सुंदर सी नारी को देखकर उनका मन मोहित हो गया। उस सुंदर नारी को देखकर यमराज का मन यूं विचलित हुआ कि उन्होंने उस नारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। फिर यमराज ने उस नारी के साथ विवाह संपन्न किया। फिर यमराज यमलोक छोड़कर धरती लोक में ही बसने लगे और कुछ महीनों के पश्चात यमराज को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे यमराज को यह महसूस हुआ कि उनकी पत्नी बहुत चालाक नारी है। अक्सर यमराज की पत्नी यमराज से लड़ती झगड़ती रहती थी। अपनी पत्नी से परेशान होकर एक बार यमराज चुपचाप धरती लोक छोड़कर अपने यमलोक पधार गए और फिर वो अपने काम में लग गए। ऐसे ही कुछ साल बीतते गए और उनका पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। यमराज की पत्नी ने अपने पुत्र को कोई शिक्षा या ज्ञान प्रदान नहीं किया। इसके कारण यमराज का पुत्र बड़े होकर धन अर्जन करने के लिए कोई भी पेशा या वृत्ति नहीं कर पा रहा था। अतः यमराज का पुत्र धीरे धीरे दुखी रहने लगा। जब यह बात यमराज को पता चली, एक दिन वो अपने पुत्र के पास आए और उसको बोला, तुम्हारी माता ने तुम्हें कोई भी ज्ञान या शिक्षा प्रदान नहीं करी है, अतः तुम्हें कोई भी काम नहीं आता। तुम चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करो और एक अच्छा वैद्य बनकर लोगों की चिकित्सा करो। इससे तुम आसानी से जीवन निर्वाह कर पाओगे। लेकिन जाते जाते यमराज ने अपने पुत्र से ये कहा, पुत्र, एक बात का ध्यान अवश्य रखना। जो बीमार व्यक्ति जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त करने वाला होता है, उसके पास मैं पहुंच जाता हूं। तो जब तुम वैद्य बनकर चिकित्सा करोगे, जिस असुस्थ व्यक्ति के पास तुम मुझे देखोगे, उसका चिकित्सा मत करना, क्योंकि उसको तो मेरे साथ जाना पड़ेगा। यमराज के पुत्र ने अपने पिता की बात अच्छी तरह से समझ लिया। फिर यमराज के पुत्र ने चिकित्सा विज्ञान सीखने के कार्य में लग गया और बहुत ही जल्द वो एक अच्छा वैद्य बन गया। लेकिन पिता की बात याद रखकर वो सिर्फ उन्हीं लोगों की चिकित्सा करता जहां वो अपने पिता को नहीं देखता। जिस बीमार व्यक्ति के पास वो अपने पिता को देखता, वो उसकी चिकित्सा करने के लिए पहले ही मना कर देता। इसके वजह से यमराज के पुत्र बहुत जल्दी एक अच्छे वैद्य के नाम से पूरे राज्य में विख्यात हो गए, क्योंकि वो जिसकी चिकित्सा करते वो बहुत जल्द ठीक हो जाता। कुछ समय के पश्चात एक राज्य की राजकुमारी बहुत बीमार थी। राजा ने बड़े दूर दूर से वैद्यों को बुलाया, लेकिन राजकुमारी की अवस्था में कोई सुधार नहीं था। जब सारे वैद्य चिकित्सक निराश हो गए तो यमराज के पुत्र को चिकित्सा करने के लिए बुलाया गया। राजा ने सिपाही भेजकर यमराज के पुत्र को बुला लिया। जब राजकुमारी की चिकित्सा करने के लिए यमराज के पुत्र राजा के महल में पहुंचे, राजकुमारी के पीछे उन्होंने अपने पिता को देखा। यमराज को राजकुमारी के पीछे खड़े देखकर उसको समझ में आ गया कि राजकुमारी के जीवन अब खतरे में है। वो पिता के पास गए और उनसे कहा, पिताश्री, इस राजकुमारी को कृपया छोड़ दें, क्योंकि राजकुमारी की उम्र बहुत कम है। लेकिन यमराज ने कहा, मुझे तो मेरा काम करना ही पड़ेगा। इनका समय पूरा हो गया है, मुझे राजकुमारी को लेकर ही जाना पड़ेगा। पुत्र के बार बार अनुरोध करने पर यमराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं 3 दिन के लिए इसको जीवन दान देता हूँ। 3 दिन बाद आकर मैं इसको ले जाऊंगा। यह कहकर यमराज वहाँ से चले गए। राजकुमारी को बचाने के लिए यमराज के पुत्र ने उपाय सोचना शुरू किया। 3 दिन बाद जब यमराज वापस आए तो उनके पुत्र ने यमराज को देखकर जोर से चिल्लाया, माता, पिताश्री आ गए हैं, आप कृपया आकर उनसे मिल सकते हैं। यमराज अपने पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अपनी पत्नी को सामना करने के भय से यमराज विचलित हो गए
और राजकुमारी को छोड़कर वहां से चले गए। इस तरह से यमराज के पुत्र ने अपने पिता से राजकुमारी की जान बचा ली। उनके चिकित्सा से बहुत ही कम दिनों में राजकुमारी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। यह देखकर राजकुमारी के पिता महाराज बहुत खुश हुए और वैद्य यम कुमार का बड़ी प्रशंसा किया। महाराज ने अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह यमराज के पुत्र के साथ संपन्न किया और आगे चल के उनको राज्य का नया राजा घोषित किया। दोस्तों, अगर आज की ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।